तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले एपिसोड 414, जिसमें गोकुल धाम के अंदर एक चुड़ैल आई थी जिसने पूरे गोकुल धाम को हिला के रख दिया था। तो गाइस इस शो की शुरुआत होती है जेठालाल और बाबूजी के डरने से। मुझे तो समझ नहीं आता, एक तरफ इन लोग कहते भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता और दूसरी तरफ उसी भूत चुड़ैल से डरते रहते हैं। फिर इस बात को माधवी को पता चला, फिर माधवी ने इस बात को भिड़े को बताया तो भिड़े इस बात पे हंस रहा था कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है और ये सब था जेठालाल का वहम है। फिर बीड़े को पता चला कि दया भाभी रात को पूजा की थाली रखेगी, तो बीड़े ने सोचा मैं भी जाके देखता हूँ पूजा की थाली रखते हुए। तभी वहाँ भूतनी आ गई तो बीड़े डर के मारे बेहोश हो गया था। फिर जब ये बात पूरी सोसाइटी को पता चली, पूरी सोसाइटी उसके घर आई थी। फिर जब पुरुष मंडली सोडा शॉप में खड़े होकर बात कर रही थी कि रात को फेरा देंगे, तभी जेठालाल दौड़ते दौड़ते आता है। जेठालाल ने एक डांसर को भूत समझ लिया था और उससे बहुत डर गया था। पर फिर जब वो डांसर सोडा शॉप में आके बोलता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तब उन लोग सब जेठालाल को समझाते हैं। फिर जेठालाल को भी बोलते हैं कि पहरा देंगे रात को, पर जेठालाल बोलता है मैं नहीं पहरा दूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तभी तारक मेहता और हाथी भाई भी घर चले जाते हैं। फिर सोडी और पोपटलाल भी कुछ काम से घर जाते हैं, तब अय्यर को भूत ने पकड़ लिया था। फिर जब पोपटलाल सोसाइटी में आता है और देखता है अय्यर नहीं है, तो वो भी स्केलेटन देख के डर जाता है और फिर सब अय्यर को खोज। फिर अय्यर सोसाइटी की छत पे खड़े हो मिलता है, फिर सब उसको छत से उतारते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हुआ था करके। फिर अय्यर बोलता है मेरे को भूतनी ने पकड़ लिया था और मुझे तीन तीन भूतों ने बहुत मारा। यह सुनकर जेठालाल और बापूजी डर जाते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर पोपटलाल बहुत डरा हुआ था। फिर स्टार्टिंग होती है अगले दिन की, जब महिला मंडल ने तांत्रिक बाबा को बुलाया था सोसाइटी में। पर एक तांत्रिक की जगह दो दो तांत्रिक आ गए थे सोसाइटी में और दोनों तांत्रिक आपस में ही झगड़ा कर रहे थे, तू नकली है करके। तभी वहां पर भूतनी की एंट्री होती है और दोनों तांत्रिक डर के मारे भग जाते हैं। फिर भूतनी सब सोसाइटी में सबको डराती है, फिर सब डर के मारे क्लब हाउस में छुप जाते हैं। फिर सब इतना डर चुके थे कि कोई गेट बंद करने ही नहीं जा रहा था। फिर जाके सोडी ने गेट बंद किया, फिर सब डर के मारे सो गए सोसाइटी क्लब हाउस में। फिर भीड़े सपने में भी भूतनी को देख रहा था। फिर जब अगले दिन सबकी आँख खुली, तब देखा गया कि टप्पू सेना क्लब हाउस में नहीं थी। फिर सब टप्पू सेना को खोजने चले गए थे। फिर टप्पू सेना को पता चल गया भूतनी की असलियत, तो उन्होंने दया को भूतनी बना के भूतनी के सामने खड़े कर दिया था। फिर यहाँ पर बहुत कॉमेडी हुआ और दया ने भी बहुत कॉमेडी दिखाया और भूतनी दया से डर गई थी। और फिर भूतनी के साथी लोग भी वहाँ पर आ गए थे। उसके साथी लोग के पास गन था। फिर गोकुल धाम के सभी लोग आते हैं और उसने गोली चला दी, पर टप्पू ने अपने गुलेल से रोक दिया था। फिर सब दया के पास गए, फिर सब गुंडे लोग को पकड़ा। फिर जब गुंडे लोग ने सोसाइटी के लोगों पर गन तान दी, तब उन्होंने छोड़ दिया। फिर पुलिस का एंट्री हुआ वहाँ पर। फिर पुलिस के पकड़ा जाने पर फिर सब सोसाइटी वाले टप्पू सेना से पूछते हैं कि तुमने कैसे पता चला कि ये भूतनी नहीं थी, इंसान थी करके। फिर टप्पू सेना सबको क्लब हाउस में ले जाती है। फिर सब क्लब हाउस में जाते ही सब पूछते हैं क्या हुआ था, क्या हुआ था। फिर टप्पू बताता है कि मैंने भूतनी को देखा था चलते हुए साड़ी पहन के, जींस पहन के। फिर ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं। फिर बोलता है कि मैंने देखा था कि पोपटलाल के ऊपर स्केलेटन कैसे गिरा था। एक बच्चे को ये सब पता चल गया, पर इन बड़े लोगों को नहीं पता। फिर वो बिजली बिल का बढ़ना। फिर उन लोग रीता रिपोर्टर के घर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है भूतनी इंसान है। फिर उन लोग कैमरा लगाते हैं, फिर कैमरा में सब कैप्चर हो जाता है। फिर जाके यह एपिसोड ख़त्म होता है और सब टप्पू सेना पे बहुत गर्व करते हैं और सब बहुत शाबाशी देते हैं और बोलते हैं बहुत बड़ा काम किया तुमने।